माल तो चोखा है। थोड़ी लाली लिपस्टिक करेगी, पटाखा लगेगी। बड़ी भी, मेरे कमीशन का आज ही कुछ हो जाता तो। गुड्डू, जी बड़ी भी। इस कुत्ते का मुंह बंद कर, पैसे ठूस कर। आज से ही काम शुरू करना है, तब तक यहीं रहना होगा, समझी? मुंह में जबान नहीं है क्या? भूख लगी है? खाना नहीं खाएगी तो रात भर कैसे टिकेगी? मैं खाना भिजवाती हूँ तुम्हारे लिए। अरे कहाँ है? ए लड़की, कहाँ गई वो? वे कहाँ है वो? लड़की, ए लड़की। चल बड़ी भी, एकदम चुप। क्या हो गया? चल अंदर चल। कौन है तू? अब तेरा बड़े घर जाने का टाइम आ गया। यादव, शिलादा सेफ है, जल्दी से आ जाओ। अरे मैडम जी, हम तो सोशल वर्कर हैं, गरीब बच्चियों को काम दिलाते हैं। आपको कोई गलतफहमी हुई है। चुप! तेरा पूरा काला चिट्ठा है हमारे पास। इन दोनों को लेके जाओ और तब तक तोड़ो जब तक लाठी और हड्डी में से एक टूट ना जाए। चलो लेके जाओ। चल 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 निकल चल चल थाने। श्वेता बेटा, ठीक हो तुम? कुछ नहीं होगा तुम्हें, ओके? तुम सेफ हो। जल्दी से अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाओगी। डोमेस्टिक हेल्प सर्विस एजेंसी के नाम पर झारखंड, बिहार और नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को लाया जाता था और उन्हें डराकर, नशे की आदत डालकर प्रोस्टिट्यूशन में ढकेला जाता था। कौआ से वे अंडे, कोयला के लेवे। तू जलेबी ना तल चौधरी, सीधा बोल। बोलना क्या है सर जी, आप खुद ही समझदार हो। देखिए, मैंने अकेले ने कुछ भी नहीं किया है, ये एक टीम वर्क था। इस ऑपरेशन की सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ सब इंस्पेक्टर अजय यादव का है। उनकी सूझबूझ और उनके खबरी नेटवर्क के सपोर्ट से ही हम इस गिरोह को पकड़ पाए हैं। सब इंस्पेक्टर अजय यादव, मीडिया को ब्रीफ दीजिए इस ऑपरेशन की। सर, ये ऑपरेशन की शुरुआत कब हुई? जी, वो 7 महीने पहले कोची पुलिस के पास एक औरत ने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी, अपनी बेटी श्रीलता की। उनका कहना था कि नौकरी का लालच देकर कोई उनको अपने साथ दिल्ली ले आया था। कितने समय से एक्टिव था उनका गिरोह? लगभग 1 साल से। और यहाँ से हमने 18 लड़कियों को रेस्क्यू किया, जिनको सेम मोडस ऑपरेंडी से ट्रैप किया गया था। हमने अभी तक एक ही गिरोह को पकड़ा है। जो भी इस रैकेट के साथ जुड़े हुए हैं, अब उन सबकी बारी है। ज़ेबा, फिक्र मत कर, समीम भाई जल्द लौटेंगे। राना खाला, जरा 1 मिनट। हाँ, क्या हुआ रकीब? क्या बोलूं खाला, अब्बू के जाने से अम्मी का हाल बुरा, ऊपर से पैसों की किल्लत, 2 वक्त का खाना और दूध के भी पैसे नहीं। क्या करूं, किससे मदद मांगूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये ले 1000 रुपये रख, और जरूरत पड़े तो मांग लेना। शुक्रिया खाला। अजीज, शमीम का कुछ पता चला क्या? पुलिस ने कहा है कि वो पता लगाएगी शमीम का। वैसे मुझे नहीं लगता वो लोग कुछ करेंगे। पाव चम्मच हल्दी, 1 कप गाढ़ा दही। दिखाइए तो क्या क्या लिखा। ये देखो। अरे मैडम, ये क्या लिख दिया आपने? मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च और पाव चम्मच हल्दी बोला था, सब उल्टा लिख दिया आपने। अच्छा हुआ तुमने देख लिया, वरना पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। एक्चुअली आज आरुषि की फ्रेंड्स आ रही है स्लीप ओवर के लिए, तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छा सा बढ़िया सा पंजाबी डिश बना कर खिलाऊं। आई होप आज मैं आरुषि को कोई शिकायत का मौका ना दूँ।
अच्छा, डर वेपन भी नहीं। मैडम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। तो विक्टिम की उम्र 45 से 50 के बीच में, और हाँ उसका खतना भी हुआ था। मतलब मुस्लिम था। और बॉडी पे 10 से ज़्यादा घाव थे। तो घाव को देख के ऐसा लगता है जैसे तेज़दार शूबे से किए गए। मर्डर कब हुआ होगा? बॉडी तो काफ़ी सड़ चुकी है, देख के लगता है 4 से 5 दिन तो हो ही क्यों। मैडम मैं एक काम करता हूँ, विक्टिम के डिस्क्रिप्शन से मेल खाती हुई मिसिंग रिपोर्ट में आसपास के थाने में चेक करवाता हूँ। वैसे मैडम, मैं एक बात बताना भूल गई। हॉस्पिटल से कॉल आया था। श्रीलता की हालत अब काफ़ी बेहतर है। 1-2 दिन में डिस्चार्ज मिल जाएगा और परसों की ट्रेन है उसकी। पारुल एक काम करना, कल तुम श्रीलता से मिलना। और ये लो, इस पैसों से उसे एक मोबाइल खरीद देना। और परसों तुम खुद जाना उसे स्टेशन छोड़ने। ओके? शेल्टर होम की केयरटेकर जाने वाली मैडम। फिर भी जाना है तुम्हें। यादव सर ना सही कहते हैं, आप हर केस को काफी पर्सनली क्यों ले लेते हो? जब तुम खुद माँ बनोगी तब समझ जाओगी। मैडम किस्मत साथ दे रही है हमारा इस केस में। ओके, विक्टिम की डिस्क्रिप्शन से मेल खाती हुई मिसिंग रिपोर्ट हमें मिल गई। डिटेल्स बताना। डिटेल्स मैम 6 दिन पहले नॉर्थ दिल्ली के निर्मल नगर थाने में शमीम खान नाम के एक आदमी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई थी। उम्र 45 साल, बीवी और बच्चे के साथ रहता था। बीवी और बच्चे का नाम क्या है? बीवी का नाम ज़ेबा है और बच्चे का नाम रकीब। पार्टी सर, आपने बुलाया मुझे? इधर आ, ये देख जरा। क्या हुआ सर? धोखा है मेरे साथ, धोखा। नहीं सर, मैं तो रोज 9 घंटे की पाली खत्म करके ही निकलता हूँ। तो झूठ बोलता है। नहीं सर। ऊपर से काम चोरी करता है। अब ध्यान रख ले, अगले 1 महीने तक तूने ओवर टाइम करके मेरा हिसाब पूरा करना है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो याद रख, तेरा वही हाल होगा जो शमीम का हुआ था। समझा? ये क्या है? पहले शमीम कहीं चले गए और अब रकीब का भी पता नहीं। कुछ पता चला रकीब का? नहीं, लेकिन मैंने रकीब के कुछ दोस्तों से बात की। रकीब ने किसी को 1000 रुपए दे के बंदूक खरीदी है। रकीब बंदूक क्यों खरीदेगा? रकीब! रकीब! क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ रकीब? इसको खड़ा कर रहा। क्या हुआ बेटा? रकीब ये घाव कैसे? और बंदूक क्यों खरीदी तूने? कुछ गलत किया है तूने? बोल बेटा, बोल। कहीं इन सब का ताल्लुक शमीम भाई के गायब होने से तो नहीं है? क्या जानता है तू शमीम भाई के बारे में? खोलो। नहीं, ये मेरे शौहर नहीं है। ये शमीम भाई नहीं है मैडम। चलो ज़ेबा। रुकिए। सोलंकी। लाश पे ये कपड़े थे। अरे अब्बू, शर्ट को इतना भी मत घिसो कि चीख पड़े। शर्ट चीखेगी नहीं बेटा, चमक उठेगी। ये देख, तेरे बाप के हाथों का कमाल।
एक शर्ट पूरे 5 साल चलाता हूँ, समझा? और मेरे इसी बचत के पैसों से तू हर 5 महीने में नई शर्ट खरीद पाता है। देखिए, मैं जानती हूँ ये सही समय नहीं है बात करने का, लेकिन शमीम की हत्या हुई थी और हत्या को 6 दिन हो चुके हैं। शमीम की किसी के साथ अनबन, झगड़ा, कुछ भी? ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। साहब वो बड़े साहब से मिलना था। नाम क्या है तुम्हारा? बाबू। बाबू पक्का यही था वो? कितनी बार बताया साहब, 100% यही था। 2 आदमियों ने इसे पीछे से पकड़ रखा था और एक आदमी इसको चाकू मार रहा था। मैं डर के मारे सहम गया था, इसलिए इसकी मदद भी नहीं कर पाया। हमारे पास इतने दिन बाद क्यों आए? मैडम जी, दिल्ली में नया हूँ और किसी को जानता भी नहीं, और फिर पुलिस स्टेशन में आने से हर कोई डरता भी तो है। तो फिर बाबू अचानक तेरी अंतरात्मा कैसे जागे? हाँ साहब, पेपर में पढ़ा कि इसका कातिल अभी तक नहीं मिला, तो मुझे ख्याल, और मैं मुझे किसी लफड़े में नहीं फंसना। बाबू, मेरी बात अच्छे से सुनो जी। इस शामीम को 3 लोगों ने मारा है। उनका हुलिया पहचान सकते हो? चित्र बनवा सकते हो? शक्ल तो याद है मुझे मैम, रोज रात को सपने में आते हैं तीनों कमीने। हाँ साहब, वो बहू यही तीनों थे। दीजिए यादव, सभी पुलिस स्टेशन में तीनों के स्केचेस भेज। एक भी मिल गया तो बाकी 2 अपने आप हाथ लग जाएंगे। मैं ये स्केचेस शमीम की फैमिली को दिखाती हूँ। सेबा, तुमने हमें बताया था कि शमीम की किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमें एक आई विटनेस मिला है जिसने 3 लोगों को शमीम को मारते हुए देखा था। तीनों कुछ ऐसे दिखते हैं। मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। जिस रात शमीम गए थे तभी मुझे अजीब लग रहा था। मैंने उनसे पूछा भी था, ये इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? ज्यादा सवाल मत करो सेबा, जल्दी ही आ जाऊंगा, तुम चुपचाप सो जाओ। बस थैली लिए और चले गए। मैडम, ये बात मिसिंग रिपोर्ट में नहीं थी और ना ही कोई ऐसा बैग मिला क्राइम सीन पे। क्या था उस थैली में? शमीम ने बोला कि पानी की बोतल है, पर हाँ, जिस दिन से वो गए हैं मेरे घर से एक छुरा गायब है। सेबा, तुम्हें कुछ भी याद है हमें बताना, ओके? जी। राकीब,
तुम हमें कुछ बताना चाहते हो? ये चोटें कैसे लगी है तुम्हें? वो कल रात मेरे दोस्त करीम से लड़ाई हो गई मेरी। शमीम घर से छुरा लेके निकला था, कहीं ऐसा तो नहीं शिकारी खुद ही किसी का शिकार हो गया? हो सकता है मैडम। वैसे राकीब का घाव देखकर मुझे तो लगा कि वो जरूर कुछ ना कुछ जानता होगा। सकते से पूछे क्या? नहीं नहीं, माइनर है, कोई और तरीका आजमाना होगा। यादव कहाँ है? बोल तो रहे थे कि यही आएंगे, पूछती हूँ। काट दिया, कोई और एंगल टटोल रहा होगा। यही तो करता है वो। ये क्या है? शमीन खान आपकी फैक्ट्री का वर्कर था। इन तीनों में से किसी एक ने उसको मारा हो सकता है। तो इन तीनों में से आपकी फैक्ट्री का कोई था, आप जानते होंगे? 150 वर्कर है मेरी फैक्ट्री में। सबकी शक्ल ना मुझे याद रहती है ना मुझे याद रखनी है। कहीं ऐसा तो नहीं आपने इन तीनों लोगों को शमीम खान को मारने की सुपारी दी थी? मैंने तो ऐसा भी सुना है कि आप अपने फैक्ट्रीज के वर्कर्स को मारते भी हैं। ए इंस्पेक्टर, ज्यादा मत उड़, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। पुलिस वाले को तो हो सकता है। बहुत आकड़ है ना तेरे में, आज सब निकालता हूँ। चल चल। अगली बार घसीटता हुआ सीधा थाने ले जाऊंगा। दोबारा पुलिस के सामने इज्जत से पेश आना, समझा? चल। श्रीलता की रात की ट्रेन है ना? जी मैडम, कल रात तक अपने गांव पहुंच जाएगी। यादव सर का फोन है। स्पीकर पे रखना। हेलो सर, कहाँ हो आप? शमीम जिस फैक्ट्री में काम करता था वहीं गया था पूछताछ करने के लिए। पर पारुल एक काम करना, अभी मैडम को मैं बताना। यादव फोन स्पीकर पे है। सॉरी मैडम, वो मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद आपको बताना चाहता था। क्या बोलूं तुमको? ओके। तो देखा क्या? हाँ सर, देखा देखा सा तो लग रहा है। Meenakshi, I'm gonna miss you. उम्र 55 की लेकिन दिल बचपन का है तुम्हारा। 2 दिन के लिए तो जा रहे हो, महीनों के लिए नहीं। हाँ, लेकिन शादी के इतने सालों में भी 2 दिन भी मैं तुमसे दूर कहाँ रहा हूँ कभी। डॉक्टर हर्षवर्धन, मैं तो रेडी थी सूरत जाने के लिए, तुम ही ने तो मना किया ना। अब 2 दिन के लिए तुम मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जाके क्या करती? नेक्स्ट मंथ मॉरिशस में एक मेडिकल सेमिनार है, उसमें चलेंगे ना साथ? ठीक है, चल बाय। दीपक, जरा अपना फोन देना। यस सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, दीपक के फोन से बात कर रहा हूँ। दरअसल मीनाक्षी ने मेरे फोन में कोई स्पाई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है। मैं दीपक को भेजता हूँ तुम्हें पिक करने के लिए। लव यू, बाय। सर, इसके बारे में मालूम चलते फोन मारता हूँ मैं आपको। पता कर। अच्छा, वो रकीब का बायोडाटा निकाला क्या? हाँ सर, पता किया ना सर। राकीब क्या छोटी सी उम्र में गलत लफड़ों में फंसा। भीमलाल नाम का एक बैटिंग माफिया है, उसके साथ जोड़ा। भीमलाल कहीं वही तो नहीं जो बेल से छूटने के बाद लॉटरी के धंधे में घुस गया? वही वाला सर। सर हुआ क्या, जब भी शमीम गायब हुआ ना, राफिक को सीधा शक भीमलाल पे गया और वो उससे मिलने चला गया। ए, क्या कर रहा है ये? पागल हो गया?
सर मारने गया था, मार खा के आ गया। सब मेरी गलती, मेरी वजह से अब्बू की जान गई। मुझे ऑनलाइन गेम की लत लग गई थी जिसमें आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। भीमलाल अपना मोबाइल और पैसे देता था मुझे गेम खेलने के लिए। ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में 2 लाख रुपए कर्ज हो गए मुझ पर। भीमलाला पैसों की वसूली के लिए हमारे पीछे पड़ गया था। उस दौरान अब्बू अजीज अंकल के साथ बिजनेस शुरू करने का प्लान बना रहे थे। अजीज अंकल के दिए हुए 60,000 रुपये मैंने चुरा लिए और भीमलाला को दे दिए। बस बाकी के 1,40,000 कब देगा? वही ब्याज के साथ? दे दूंगा, जल्दी दे दूंगा। लेकिन अब्बू को पता चल गया कि वो पैसे मैंने लिए। बता क्या क्या तूने पैसे